कहीं ना कहीं वो जो आरबीआई का एमटीएफ वाला बयान आया उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई। वो पॉलिसी के बाद की जो गिरावट थी उसमें बाइंग आ गई थी। एक बैंक निफ्टी भी रखिएगा, और जो आज सुबह हमने बात भी की थी कि पॉलिसी के बाद की जो गिरावट आएगी उसमें जरूर एक बार आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। लेकिन हाँ, वो लॉन्ग ट्रेड चली, अच्छी चली एक्चुअली, और लो से हम एक बार के लिए तो अच्छे खासे 500-600 पॉइंट रिकवर हुए थे। तो ट्रेड तो मिली थी, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिली थी, लेकिन हाँ वो टिक नहीं पाई। वो जरूर है कि टिक नहीं पाई वो ट्रेड। और जो प्रॉप ट्रेडिंग वाला जो नॉर्म है आरबीआई ने कहा नहीं हम उसको लागू करेंगे, सख्ती से लागू करेंगे, तो उसके बाद ये गिरावट आई। हालांकि इसके पहले बाजार में अच्छी तेजी हुई थी, और अगर आप देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ इंट्राडे में मार्केट में अच्छी तेजी थी। एक समय तो जब हम पॉलिसी कवरेज खत्म की थी उस वक्त तो ठीक ठाक मार्केट में रैली थी। अच्छा, एक और चीज़, ऑल सेड एंड डन, न्यूज़ फ्लो तो पॉजिटिव है। आज सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से एक सॉर्ट ऑफ डबल डोज मिला है आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ का, ये भी अच्छी बात है। आरबीआई ने काफ़ी प्रैग्मेटिक मॉनेटरी पॉलिसी पेश की है। मेरे ख्याल से इससे शानदार पॉलिसी हो नहीं सकती थी, जिसमें आरबीआई सारे रिस्क भी बताए लेकिन बहुत जल्दी नेगेटिव भी ना हो। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था आज आरबीआई के लिए। सरकार ने जो किया, सरकार की अब इतने समय से आलोचना हो रही है, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। अब किया तो कह रहे हैं कि ये इससे क्या होगा, कम से कम कुछ तो किया, कुछ तो किया। और जरूरी थोड़ा ना कि ये इकलौता स्टेप हो, आगे जाकर और कुछ भी किया जा सकता है, तो कम से कम एक एक्शन तो है। अच्छा, डॉलर रुपये देखिए एक बार के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि बस डॉलर रुपये एकदम वन वे तेजी आ जाए उसमें, लेकिन कम से कम ये जो गिरावट चल रही थी, जो बहुत एक ईजी बन गया था, जो इतनी बेइज्जती हो रही थी, कम से कम वो तो रुके। जिस तरीके से वो, देखिए क्या होता है ना, एक कहते हैं कि एक कहीं पर एक पुलिस वाला अगर खड़ा हो ना, तो अगर एक डंडा लेके भी खड़ा हो तो क्राइम होने से क्रिमिनल्स को डर लगता है कि यार खड़ा है पुलिस वाला, भले उसके पास कुछ ना हो उस समय, ठीक है। लेकिन ये ऐसी अगर एक सरकार एक बार दिखा देने कि नहीं हम हैं, हम हमारी नज़र है, तो उससे बहुत चीज़ें फ़र्क हो जाती है। तो रुपया देखिए दिन के ऊपरी लेवल पर आ गया कम से कम, ठीक है। दिक्कत क्या है, इन सब के बावजूद बाजार ऊंचाई से फिसला, और इन सब के बावजूद बाजार जो है वो वापस आपकी रेंज के लोअर एंड में आ गया। सर, सवाल ये है कि जैसा कि आपने मेंशन किया कि आरबीआई पॉलिसी काफी अच्छी थी, उसके बावजूद मार्केट का ये एक्शन, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या जीडीपी के अनुमान को घटाया गया और इन्फ्लेशन का अनुमान जो बढ़ाया गया वो एक बड़ा रिस्क नजर आ रहा है, इसलिए सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है? क्योंकि एफआईज के लिए जो कारपेट बिछा दिया गया है, उसके बावजूद ये एक्शन, इसे कैसे देख रहे हैं? और साथ ही लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सर, क्योंकि अब वीकेंड है, उसके बाद हम मंडे खोलेंगे, तो कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? देखिए श्रेया, पता क्या है, आपकी और मेरी मजबूरी है। क्या है मजबूरी? कि हमें हर मूव को जस्टिफाई करना पड़ता है, और हर मूव के लिए हमें सवाल पूछना पड़ता है। आपको हर मूव के लिए मुझसे सवाल पूछना पड़ता है, मुझे हर मूव के लिए आपको जवाब देना होता है ना। अब मैं कह दूं भाई, मुझे नहीं पता मार्केट क्यों इस तरीके से कर रहा है, तो आपको लगेगा कि फिर किसको, फिर मतलब क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट ऐसी है, इस मार्केट में श्रेया सब कुछ मतलब पॉजिटिव आ गया। अब जीडीपी नंबर एस्टिमेट कम हो गया, ये हो गया, उससे मार्केट थोड़ा गिरता है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि हायर लेवल पर एफआई को रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि हर लेवल पे शॉर्टिंग हो रही है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की कोई सेंस ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। और आज तो सब कुछ पॉजिटिव था मार्केट के लिए। आज एक्चुअली मार्केट के पास गिरने का कोई कारण नहीं था। डॉलर रुपये इतना शानदार मूव दिखाया मार्केट में। सुबह एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा था वो मार्केट गिरी। कल रात को अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक गिरा, बाकी मार्केट्स यूएस की मार्केट चली, और मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट थे। गवर्नमेंट ने भी एक एक्शन ले लिया। आज मार्केट के पास एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग की सारी चीज़ें थी, सारे इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस थे। हकीकत ये है, ये हमारा व्यू है, हकीकत ये है जो स्क्रीन बता रही है कि मार्केट नहीं चल रहा है, और हमारी मार्केट में कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। हमें ये बात माननी होगी। एक कहते हैं ना, जब तक आप मानेंगे नहीं, एक होता है कि हम मान ले कि हमारे साथ कुछ दिक्कत है, उसके बाद हम उसको ठीक करने पे काम करें। एक है कि हम माने ही नहीं। अब जब तक मानेंगे नहीं तब तक क्या होगा? सिर्फ देखिए, अब बहुत लोग कहेंगे कि आप नेगेटिव क्यों साउंड करते हैं। अब मेरे पॉजिटिव साउंड करने से अगर मार्केट इंप्रूव हो जाएगा तो मैं 76 फ्लोर पे खड़े होकर चिल्लाने लग जाऊंगा कि सब ठीक है, सब ठीक है। उससे कुछ होगा नहीं ना। तो बात यह है कि कुछ तो दिक्कत है मार्केट में। अब आज की क्लोजिंग ना मार्केट के लिए मेक और ब्रेक है। अगर आप 23,300 के नीचे बंद हो गए श्रेया, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर आप उस रेंज को डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देंगे। और इंट्राडे में वो लेवल है 23,150 का, ठीक है। अब एक जैसे कहते हैं ना उम्मीद की किरण, वो पता है क्या है? परसों का लो था 23,150, कल का लो था 23,200,
23,261, आजकल वो 23,282 एटलीस्ट अब तक। तो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा तो आप लोज को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, अगर रिकवरी आई और अगर आप 23,450 के ऊपर बंद हो गए तो फिर वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मैं नहीं कहता कि आप डे हाई पर जाएं, 23,500 पे जाएं, वो हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 23,450 के ऊपर बंद हुए तो थोड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है इस मार्केट में कि हमारी मार्केट तंग कर रही है। इस मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। इस मार्केट में बहुत कुछ है जो मार्केट नेगेटिवली ले रहा है और अच्छी खबर पर भी मार्केट नहीं चल रहा है, ये फैक्ट और है। नेगेटिव पे उल्टा बहुत गिर जाता है। नेगेटिव तो हम गिर ही जाते हैं, वो तो हमने बात ही की थी उस दिन की है ना। वो तो नेगेटिव कुछ आया तो वो तो पिटाई होती है, पॉजिटिव आ जाए तो ये तो वो बात हो गई कि नेगेटिव हो तो पिटाई। वो अगर 50 कहते हैं 100 में से 30 नंबर आए तो पिटाई, 100 में से 80 आए तो पूछे पेपर ईजी था क्या। तो ये इस समय ये वो वाली सिचुएशन है इस समय। और अच्छी खबर पर भी ना चले तो थोड़ी सी दिक्कत। अच्छा, अब देखिए जो FIIs ने मुझे लग रहा है आज भी बड़ी सेलिंग की है। स्क्रीन बता रही है देखकर जिस तरीके से बड़े स्टॉक गिरे हैं और हायर लेवल पर नहीं टिक रहे हैं उस वजह से, और शायद FNO में भी कोई शॉर्ट कवरिंग के साइन नहीं है। ये मार्केट में फिर FIIs ने, और हो सकता है उल्टा आज और शॉर्ट जड़े ही हों FIIs ने। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच की बात है 23,150 से 23,300 पर सपोर्ट है और 23,400 से 550 के बीच में आपकी रेजिस्टेंस रहने वाली है। अनुज, आज ये बाजार के गिरने का एक कारण आपने बताया है ना, क्या ये जो जेसिक पे आपको एक रिबेट मिली है FIIs को, जो छूट मिली है, क्या ये सुबह सुबह प्राइस में थी? क्या बाजार कुछ और चाहता था या फिर अब अल्टीमेटली आपको LTCG और कैपिटल गेन टैक्स से FIIs को कंप्लीटली छूट मिलेगी तभी कोई राहत होगी? मतलब जेसिक वाले से काम नहीं चलेगा, मतलब कहना क्या चाह रहा है बाजार ये? देखिए, पहली बात तो बाजार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ हर आधे घंटे के 1 घंटे के मूव को रीज़न देना बंद कर दें, ठीक है। और हर आधे 1 घंटे में मतलब अब मार्केट क्यों चला क्यों नहीं चला, ये सब चीज़ें, मतलब फैक्ट ये है कि ओवर अ मीडियम लॉन्ग टर्म मार्केट जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है इस समय, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात वीरू, मैं आपकी सवाल को अगर आसान भाषा में समझाऊँ, मैंने ये बात पहले भी समझाई थी। ये ना एक, आप इसको इस तरीके से लें, एक इंजन है, उस इंजन में कहीं जंग लगा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो जंग कहाँ लगा हुआ है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप पूरे उसमें तेल डाल रहे हैं, पूरे इंजन में तेल डाल रहे हैं, जबकि आपको वो जगह एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे तेल डालना है। अब उसमें इशू क्या है, अब जब आप तेल डालते हैं तो जहाँ पे जंग लगा है वहाँ भी तेल पहुँच रहा है, तो वो कुछ समय के लिए वो इंजन चल जाता है। लेकिन अब क्योंकि आपको वो एग्जैक्ट जगह नहीं पता, आपका कनस्तर तो खाली हो जाएगा। तो वो कनस्तर डाला आपने, वो कुछ समय के लिए इंजन तक पहुंचा, वो चल गया इंजन, लेकिन वो अब आपका तेल खत्म हो गया, तो अब आपको नया कनस्तर लेके आना पड़ेगा, तब तक इंजन वापस रुक जाएगा। तो ये हमारी मार्केट ना उस तरीके की हो चुकी है कि आपको एक नया कनस्तर लाना है, इंजन उसमें डालना है तेल, और जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर वो चलेगा। तो ये मार्केट, अब आप कहेंगे कि ये आ गया, मार्केट को अब चाहिए कि STCG पे कुछ आ जाए या LTCG पे कुछ आ जाए। सरकार अगर वो कर देगी उसके बाद आपको चाहिएगा कि कुछ और आ जाए, ठीक है। लेकिन देखिए, फेजेस है मार्केट के, इस समय एक मार्केट का खराब फेज चल रहा है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। गजब टर्बुलेंस थी, बट समहाउ 23,300 को हम सिक्योर करके ले जा रहे हैं। निफ्टी बैंक 54,500 के नज़दीक। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और मंडे के लिए व्यू? अनुज, बिल्कुल टर्बुलेंस थी, बट लैंडिंग ठीक ठाक हो ही गई। लेकिन फिर भी देखिए, उतार चढ़ाव काफ़ी है मार्केट में, और इस मार्केट में वीरू कोई भी ट्रेड कैरी करना ना रिस्की है, तो ना करें, कोई इशू नहीं है। इंटरडे में इतनी वॉलेटिलिटी है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप वीकेंड की वॉलेटिलिटी क्यों लेके जाना चाहते हैं? अगले हफ्ते 23,150 से 23,200 इसको बचा लीजिएगा प्लीज़, ये बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं छुट्टी पर हूँ अगले हफ्ते, तो इसके लिए आप लोगों के जिम्मे रहेगा ये इस लेवल को बचाना। और अगर 23,450 से 23,500 के ऊपर निकल जाएं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इन लेवल्स को वीरू बचाना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। और बाकी खैर, जैसे मैंने कहा, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर हूँ, आपसे उसके बाद मैं अगले मंडे मिलूँगा, तो होपफुली तब तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर होगी मार्केट की तरफ से भी आपके लिए। थोड़ा सा एक मार्केट भी ऐसी है कि थोड़ा सा एक थोड़ा रिफ्रेश करना जरूरी है। बिल्कुल, मैं चले जाऊँगा छुट्टी पर, तो हमारी मुलाकात तो 2 हफ्ते बाद ही होगी। हाँ, उसके बाद भी चले जाएंगे छुट्टी पर। चलिए, हैप्पी हॉलीडेज टू बोथ ऑफ यू।